हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3। कुछ लोग कह रहे हैं कि 13.3 सिलेबस में है और कुछ लोग कह रहे हैं कि 13.3 सिलेबस में नहीं है। बट इट इज नॉट ए मैटर कि वह चीज़ सिलेबस में है कि नहीं है। बस आप उसका बेसिक जानो कि 13.3 क्या आपसे कह रहा है, इसमें किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। क्या भैया, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, तो देखो इसमें जनरली कहता क्या है। तो देखो ना, हम लोगों ने 13.1 में क्या सीखा था कि 1 या 2 सॉलिड फिगर को आपस में ऐड करके और जो एक नया फिगर आता है उसका एरिया या टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करना सीखे। देखो फिर हम लोगों ने 13.2 सीखा। क्या भैया, कि 2 या 2 से अधिक फिगर को कंबाइन करके जो एक नया शेप बन रहा था उसका वॉल्यूम निकालना। और अब हम लोग ना 13.3 में बहुत ही एक मजेदार मेथड हम लोग सीखेंगे। नाम क्या है कि 2 या 2 से अधिक सॉलिड फिगर को मिला के एक नया फिगर आए तो उसका साइड एज या वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। जैसे एक छोटा सा लेते हैं हम एग्जांपल। देखो मान लो ये कोई मेरे पास स्पेयर है, स्पेयर मान लो S1 है या स्पेयर मान लो S2 है। ठीक है, देखो और इसका भाई क्या है, तो इसका जो रेडियस है R1 ये दिया है 3 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है, ठीक है, इसका जो दिया है रेडियस R2 ये भाई मान लो 4 सेंटीमीटर है। तो हम कहें कि हम इन जब दोनों को जब मेल्ट करके पिघला के मेल्टेड, ठीक है, और हम जब एक बड़ा स्फीयर अगर बनाए, बड़ा स्फीयर, इन दोनों को हम जब मेल्ट करके एक जब हम बड़ा स्फीयर बने तो इसका रेडियस फाइंड करना है। इसका भाई रेडियस क्या करना है, फाइंड करना है, या आपको CD फाइंड करना है यानी R फाइंड करना है। तो बच्चे आप बताइए, हम जब ऐसे जब 2 स्फीयर को जब हम मेल्ट करेंगे और एक नया स्फीयर आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो इसका वॉल्यूम होगा और जो इसका वॉल्यूम होगा, यानी कि इन दोनों स्फीयर के वॉल्यूम का सम क्या होगा, इस बड़े वाले स्फीयर यस के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस इसमें यही कहानी है। तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ भाई तुम्हारे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S1 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर S2 बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिस। ठीक है भाई, अब देखो तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है जी, होता है 4/3 R3, यानी कि 4/3 और इसका R यानी रेडियस क्या दिया है R1 का होल क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 इसका रेडियस तो R2 का होल क्यूब। देखो इसका भाई क्या होता है वॉल्यूम, क्या हो जाएगा 4/3 पाई और इसका मैंने क्या मान लिया रेडियस R, तो R3। ठीक है बच्चे, देखो यहां से मुझे या तो R फाइंड करना होगा या मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। तो देखो ना, मैंने इसका वॉल्यूम क्या किया, फाइंड किया, या बराबर, तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, तो इन दोनों का सम क्या मिल जाएगा, इन दोनों का सम। तो भाई थोड़ा इसको काटो तो भैया, ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4/3 बच्चे। देखो ना यहाँ पे एक हमसे मिस्टेक हो रहा है, 4/3 पाई होता है, 4/3 पाई R3 होता है ना। 4/3 पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 R1 का क्यूब यानी 3 का होल क्यूब प्लस 4/3 पाई यानी 22/7, ये भाई देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका R3 यानी कि क्या दिया था 4 ना, तो हो जाएगा 4 का होल क्यूब बराबर 4/3 पाई R3। ठीक है बच्चे, तो देखो ना हम कहें कि अगर मुझे इस बड़े वाले स्फीयर का अगर मुझे रेडियस अगर फाइंड करना हो
बच्चे ना देखो ना, पहले हम अगर इसका जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा इन दोनों के वॉल्यूम के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। तो देखो मतलब मुझे अब इन दोनों के नीचे यहाँ पे जब हम ना सॉल्व करेंगे तो इसका यानी इसका आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन ना मैं यहाँ पे रेडियस फाइंड करना चाह रहा हूँ कि जो बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस क्या होगा। तो मैं इस रेडियस के बेसिस पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो बच्चे सुनो, 4/3 4/3 4/3, ठीक है। अच्छा और देखो जो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई, और पाई की वैल्यू भाई देखो तुम्हारे क्या होता है 22/7 ना। तो चाहो तो आप इसको ओवर आर करके यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे भाई, पाई की वैल्यू 22/7 फिर आर क्यूब, देखो ना फिर और ना फिर आप अब इसको आप क्या करो, कैंसिल करो। ये 4/3, ये 4/3, ये 4/3 कैंसिल, ये 22/7 22/7, ये 22/7 कैंसिल, यानी कि यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 3 का होल क्यूब प्लस 4 का होल क्यूब बराबर क्या इसका आर क्यूब, ठीक है। देखो यह आर क्यूब बराबर 3 का क्यूब, तो 3 3 या 9 9 3 या 27, ठीक है। देखो ये आपका कितना 4 का होल क्यूब, तो 4 4 जा 16 4 जा 64, तो लगा भाई इसको 7 4 11 14 14 8 1 9। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा आर क्यूब बराबर 91, या जब आर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 91 के पावर 1/3, ठीक है ना। तो अगर यह किसी नंबर के क्यूब के फॉर्म में होगा तो भाई हम उसको सॉल्व करके हम उसको आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चूंकि यह ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका क्यूब जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 91 मिले, ठीक है ना। तो आप ना इस केस में इसका आर यह भी निकाल के आप छोड़ सकते हो तो भी सही है। तो यह था 13.3 में कुछ बेसिस की कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब ये मेरे पास एक सेकेंड केस है। देखो बोल रहा है कि मेरे पास कोई 3 क्यूब है, ठीक है ना। देखो इस क्यूब फर्स्ट का जो साइड दिया है एज दिया है 3 सेंटीमीटर, इस दूसरे वाले साइड क्यूब का जो साइड दिया है 4 सेंटीमीटर, और जो ये मेरा थर्ड साइड है जो मेरा थर्ड क्यूब है इसका जो साइड आपका है वो आपका है 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि ना हम अगर इन तीनों को मेल्ट करके पिघला के हम अगर बड़ा वाला क्यूब बनाए, एक बड़ा क्यूब मान लो बन रहा है ऐसे, इन तीनों को मेल्ट करने के बाद अगर एक बड़ा क्यूब ऐसे बन रहा हो, ठीक है ना, तो इस क्यूब का मुझे साइड यानी कि मुझे साइड पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। इस बड़े वाले क्यूब का साइड पता करना है क्या होगा। तो बच्चे थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ, तो आप कह सकते हो कि सर हम जब इन तीनों क्यूब के जो वॉल्यूम को जब हम सम करेंगे, जब इन तीनों का वॉल्यूम का जब हम योग निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो वह इस बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के क्या होगा, उसके बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो यहां से भाई हम क्या लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब सेकेंड प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब थर्ड, यहाँ लिख लो सिंस। देखो भाई बराबर यहाँ से भाई क्या हो जाए वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। अच्छा अब देखो भैया, देखो भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो साइड का क्यूब, इसका क्या दिया साइड 3, तो 3 का होल क्यूब, ये आपका भाई क्या होगा 4 का होल क्यूब, या भाई कितना होगा 5 का होल क्यूब बराबर। देखो है ना इसका जो क्यूब क्या होगा, तो इसके साइड का क्यूब, तो उसको मैंने ए मान लिया है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। देखो भैया 3 का होल क्यूब, 3 3 के 9 3 27, 4 का क्यूब 64, ये कितना होगा 125 बराबर ए क्यूब, ठीक है ना। और जब हम इनको अगर सम करेंगे ओवर आर, जब सम करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब बराबर, देखो 5 और 4 9, 9 और 7 16, ठीक है ना। हासिल 1, 2 और 6 8, 8 2 9, 9 और 1 कितना हो 10 ना, सॉरी एक बार इसको फिर सम करो भाई, 5 और 4 9, 9 9 7 16, हासिल 1, ये 2 और 6 8, 8 2 10 1 11 है ना कैरी, और फिर आपका यह 1 और 2, यानी कि मुझे क्या मिल जाएगा 216, ठीक है ना। और जब यहाँ से बच्चे आपको पता है कि जो 216 होता है वो तुम्हारे क्या होता है 6 का होल क्यूब होता है। तो बच्चे मेरे ना देखो ना यहाँ पे ना 216 का मतलब ना आप
6 के रूप में उसका होल क्यूब करके उसका क्यूबिक आप यहाँ से फाइंड कर सकते थे। लेकिन देखो जो हम अभी भी ना, जो हम लोगों ने क्वेश्चन एक फाइंड किया है कि आर क्यूब बराबर 91, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे ऐसा कोई एक नंबर नहीं है जिसको उसी को जब 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 91 आपको मिले, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे ही जब आर फाइंड करेंगे ना, ये 9 पे पावर 1/3 रूट लगा के हम छोड़ देंगे, ठीक है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ देखो तो जो 216 है, ठीक है ना, उसके लिए 6 होता है जिसका क्यूब करने पे 216 आता है। तो देखो यहाँ मुझे ए क्यूब बराबर 6 क्यूब आ गया, यानी कि ए क्यूब बराबर 6 क्यूब आ गया। और देखो यहाँ पे क्या पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर इक्वेटिंग पावर ऑन बोथ साइड, यानी कि हम दोनों तरफ पावर को अगर हम इक्वेट किए तो देखो पावर तुम्हारे क्या है 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मुझे ए बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही तुम्हारे इस नए या इस बड़े क्यूब का साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे यही था आपका 13.3 का इंट्रो कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे।